नमस्कार, वेलकम है आप सभी साथियों का एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपके अपनी क्लास बच्चे सीसेट के जो एपी पीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आपकी एक मैथ्स की जो बच्चे क्लास चल रही है कि आपका सीसेट का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से कवर हो पाए, उस क्लास में आप सभी का बच्चे स्वागत है, अभिनंदन है। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ क्योंकि क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और हम आ चुके हैं बच्चे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना? तो चलो मेरे लाल जुड़ जाओ एक बार ज़बरदस्त तरीके से सभी बच्चे और क्लास स्टार्ट कर दिया है सुमित सर ने बिल्कुल धुआंधार तरीके से। एक बार मैं आप सभी के कमेंट देख लूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई। तो आ जाओ। तो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे भाई साहब और जुड़ जाएंगे आज की अपनी क्लास में। तो पहला क्वेश्चन बच्चे लगा हुआ है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा है। अब देखो टाइम एंड वर्क के कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस पे, उन सभी टाइप्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये बताएं कि इसका आंसर क्या बनेगा। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हम मेहनत करेंगे और इसी तरीके से सीसेट वाले पोर्शन को पूरी तरीके से बच्चे कवर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना? तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सत श्री अकाल। चलो, ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। बी वर्कड फॉर 10 days एंड लेफ्ट द जॉब इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बच्चे एक बात समझिएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो ये बड़े ही आराम से क्वेश्चन बनते चले जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल तरीके से अगर सोचोगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। तो बस उसी तरीके को सोचना है जो हम आपको बताए कि बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को समझना है, एकदम प्रैक्टिकल। ठीक है ना? सभी बच्चे जुड़ जाओ, मैं एक बार सभी के कमेंट देख लूँ उसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चे, है ना? चलो भाई, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, तो कह रहा है कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। तो सबसे पहले बच्चे आपको लिख लेना है, ए जो है वो 18 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 18 डेज में वर्क को फिनिश कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और बी बच्चे जो फिनिश कर रहा है, बी फिनिश कर रहा है 15 डेज में। बी कितने डेज में फिनिश कर रहा है? 15 डेज में। अब सुनो, अब अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो बताओ बच्चे 90 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हम टोटल वर्क को कितना एज्यूम कर लेंगे? 90 एज्यूम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम 90 है, तो ये बन जाता है हमारा टोटल वर्क। इसे क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको रसगुल्ले खाने हैं, ध्यान देना बहुत अच्छे से, आपको रसगुल्ले खाने हैं और आप 18 डेज में 90 रसगुल्ले खा जाते हैं, तो बताओ डेली कितना खाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर 5 रसगुल्ले, 5 डेली खाओगे तो 18 डेज में 90 खाओगे। मतलब 18 से इसको डिवाइड करते हैं, आपने पढ़ा होगा ये बात। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप बताओ कितना आएगा? 6 डेली आएगा। ये आ गया वन डे वर्क। ये बच्चे क्या आ जाता है? वन डे एफिशिएंसी। वन डे एफिशिएंसी, तो वन डे एफिशिएंसी हम लोगों ने निकाल लिया। जब इतना काम आप कर दोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। बस इतना कर देते, इसके बाद में कुछ नहीं करना था। ठीक है ना? सोनम का आंसर भी आ रहा है 6 डेज। वेरी गुड सोनम। आप एक बात बताओ, कह रहा बी वर्क 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। तो बी 10 डेज वर्क कराओ भाई। अगर बी 1 डेज में, ये वन डे एफिशिएंसी है, तो 1 डेज में बी कितना करता है बच्चे? बी जो है वो 1 डेज में कितना करता है? 6। तो बताओ 10 डेज में कितना करेगा? तो 60 काम कर देगा। अब बताओ हमारे पास काम रिमेनिंग कितना बचा? तो आप कहोगे 30 बचा। रिमेनिंग कितना बचा बच्चे? 30 वर्क अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। अब ये जो 30 वर्क हमारे पास बचा है, ध्यान से समझना, अब ये जो 30 वर्क हमारे पास बचा है ये ए करेगा। ए 1 डेज में कितना करता है? 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, वन डे एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ आंसर क्या बन गया? 6 डेज। यानी कौन सा ऑप्शन सही था? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज राइट आंसर। बताओ क्या ये बात सभी को क्लियर है? यहां तक बच्चे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? सोनम जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बताओ। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। ठीक है ना? दे स्टार्ट टुगेदर
मतलब साथ में उन्होंने काम को शुरू किया। कह रहे हैं दे स्टार्ट टुगेदर, मतलब इस बार साथ में काम शुरू कर रहे हैं। बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है, 2 days बाद बी ने लेफ्ट कर दिया वर्क को। द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days, मतलब वर्क 2 more days में कंप्लीट हुआ। तो बी अलोन कुड द वर्क इन, तो बी जो है उस वर्क को कितने डेज में कर पाएगा, ये आपको बताना है सभी को जबरदस्त तरीके से। बताओ भला क्या बनेगा। तो अब एक बात समझना सारे लोग एकदम बढ़िया से, एकदम जबरदस्त तरीके से। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, दे स्टार्टेड टुगेदर। तो आप सबसे पहले लिख लो कि ए और बी जो है ये काम को कितने दिन में बच्चे कर रहा है, तो 3 days में। कितने डेज में, 3 days में। तो आप बढ़िया सा कोई नंबर ले लो, आप 3 भी ले लोगे तब भी आंसर बनेगा, आप 6 लोगे तब भी बनेगा, आप 9 लोगे तब भी बनेगा, आप 12 लोगे तब भी बनेगा। एक बढ़िया सा नंबर ले लेते हैं कि टोटल वर्क 12 है। क्यों 12 लिया, क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर ले लेना, आंसर तुरंत आएगा। यही टोटल वर्क हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। एक बात बताइएगा, जब अगर ये टोटल वर्क है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये टोटल वर्क है तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 4 जा, मतलब 1 डे एफिशिएंसी बताओ क्या आ गई, 1 डे एफिशिएंसी। 1 डे एफिशिएंसी आपकी 4 आ गई, 1 डे एफिशिएंसी आपकी 4 आ गई। अब ये कह रहा है कि दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी द लेफ्ट, यानी अगर ये 1 डे में बताओ दोनों कितना काम करेंगे बच्चे, तो 4 वर्क करेंगे, लेकिन 2 days तक दोनों करते हैं, 2 days तक दोनों साथ में करते हैं। तो बताओ कितना काम हो गया, 8 काम फिनिश हो गया। क्लियर है, बताओ 8 काम हमारा फिनिश हो गया, 8 वर्क हो गया है। अभी बच्चे हमारे पास बचा कितना है, तो हमारे पास अभी 4 वर्क बचा है, मतलब 4 काम करने हैं, अभी 4 काम हमारे पास बचे हुए हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 more days बी अलोन कुड द वर्क, बी कितने दिन में करता। तो ये बताओ, अभी भी 4 वर्क बचा है, 2 दिन काम हो चुका है, ठीक है ना, और अभी 2 days और लग रहा है करने में। तो जब बी चला जाएगा तो ए करेगा 2 दिन, समझिएगा ध्यान से, कौन करेगा 2 दिन, कौन करेगा, ए करेगा, 2 days में ए करेगा, और काम बचा कितना है 4, ये 2 दिन में कह रहा है फिनिश कर दे रहा है, 2 more days लग रहे हैं, फिनिश हो रहा है। मतलब ए की क्षमता, ए की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, 2 2 जा 4, मतलब ये ए की इफिशियंसी आ गई। ए रोज 2 करता है, और अगर ए और बी साथ में करें तो 4 करते हैं, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई, बी की भी 2 आ गई, तभी तो 4 होगा। देखो 1 डे 4 था। अब कह रहा अगर ये 12 वर्क बी अकेला करे तो बी की क्षमता है रोज 2, तो 2 6 जा 12, यानी आंसर क्या बन जाएगा बच्चे 6 days, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज राइट आंसर। बताओ भाई, एकदम बढ़िया, समझ पाए सभी लोग। बताओ भाई सोनम एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे, 3rd नंबर क्वेश्चन पे आओ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days, ही वर्क 15 days एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 days, दे टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days, ही वर्क फॉर 15 days। तो ठीक है, ए अगर कर रहा है 60 days में कोई वर्क, तो ए जो है बच्चे वो 60 days में काम को कर रहा है। कितने डेज में कर रहा है जल्दी बताओ, 60 days में। तो आप कुछ ना करो, आप टोटल वर्क कितना ले लो, 60 ले लो। आप टोटल वर्क कितना ले लीजिए, टोटल वर्क हमारे पास कितना है, तो 60 है। तो आप एक बात बताओ, अगर 60 वर्क 60 डेज में कर रहा है तो ए की जो 1 डे एफिशिएंसी आ गई वो 1 आ गई, मतलब 1 डे एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई, मतलब 1 डेज में 1 डे एफिशिएंसी 1 आ गई। अब कह रहा है कि ही वर्क 15 डेज, अगर ए 15 डेज काम करता है, कितने डेज करता है बच्चे, 15 डेज, और डेली 1 करता है, तो बताओ 15 वर्क कर डालेगा। अभी भी हमारे पास कितना बचा है, तो 45 वर्क, कितना 45 वर्क, अभी भी 45 वर्क बचा है मेरे पास रिमेनिंग। बी एलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज, मतलब ये कह रहा है कि अगर बी करे तो 30 डेज में
ये पूरा रिमेनिंग वर्क खत्म कर देगा, मतलब 40 काम है ये पूरे पूरे खत्म हो जाएंगे। तो 1 डेज में बताओ कितना वर्क करेगा बी, 1 डे एफिशिएंसी निकालो बी की। तो 15/30 कर देंगे, 15 से काट देंगे, 45/30 कर देंगे, 15 से काटेंगे 3/2 आ जाएगा। अब ये आ गई बच्चे बी की इफिशियंसी, और ए की इफिशियंसी कितनी है 1 है। तो कह रहा अगर दोनों मिल जाएं तो ऐड कर दो, तो 2 1 जा 2 और 3 5। ये बताओ अगर दोनों मिल जाएंगे तो 5/2 इफिशियंसी होगी, दोनों की टोटल इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। अब टोटल काम अगर कह रहा है कि दे टुगेदर अगर साथ में करें तो साथ में इफिशियंसी कितनी आई 5/2 होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब 5 से काटो तो 12 आ जाएगा, 12 2 जा कितना होता है 24। तो क्या बताओ 24 डेज आंसर आ रहा था सभी का, जल्दी से बताओ भाई क्या 24 डेज आंसर आ रहा था सभी का? 24 डेज इज अ राइट आंसर। यस 24 डेज इज राइट आंसर, 24 आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए 4 नंबर पे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट डाउन कर लेंगे ए कोई काम कर रहा है बच्चे कितने डेज में, तो 15 डेज में, ध्यान से समझना सारे लोग। और बी कोई वर्क कितने डेज में कर रहा है, तो 10 डेज में कर रहा है। कितने डेज में 10 डेज में कर रहा है। अब कह रहा है दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी हैड अ लीव एंड ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है भाई, सबसे पहले टोटल वर्क बताओ, हम 30 ले लेंगे टोटल वर्क। ठीक है, तो 15 2 जा 30 1 डे एफिशिएंसी और 10 3 जा 30 1 डे एफिशिएंसी। अब एक बात बताना सारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि ये अगर साथ में मिलकर करते हैं तो ए प्लस बी मिलकर डेली बताओ कितना खाएंगे, 2 ये 3 ये 5 काम कर डालेंगे। लेकिन 2 डेज तक तो साथ में करते हैं, तो 2 डेज में कितना कर देंगे 10 वर्क। अभी भी हमारे पास कितना बचा है 20 वर्क, अभी भी मेरे पास 20 वर्क बचा हुआ है। अब कह रहा है बी हैड टू लीव, बी चला गया एलोन, ए एलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, द वर्क वाज कंप्लीटेड इन। तो वर्क कितने दिन में, अब ये बी क्या ए क्या करेगा, बी तो चला गया, ये अपना 3 खा के निकल गया। अब ए बचा जो रोज 2 खा रहा था, 20 खाने हैं। तो ये बताओ इसको 10 डेज लगेंगे कि नहीं लगेंगे, 10 डेज लग गए। और 2 दिन पहले काम हुआ था बी के साथ में, तो कुल कितने डेज हो गए बच्चे 12 डेज। तो कुल आ गया 12 डेज, इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल सोनम का एकदम बढ़िया जवाब था, एकदम आसान सा कि सर 12 डेज होगा। बताओ क्लियर है ना? तो 10 डेज यहाँ 2 पहले के, 12 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी डू टू द सेम वर्क इज। अब ध्यान से समझना सारे बच्चे, यहाँ पे ए और बी आप देख लो हमारे पास हैं, ए है और बी है। अब देखो किसी भी पर्सन की जो इफिशियंसी होती है, समझना जरा ध्यान से, किसी भी पर्सन की जो इफिशियंसी होती है वो ऑलवेज 100% होती है, ऑलवेज 100%, कुछ इब्बट करने नहीं है। किसी भी पर्सन की जो इफिशियंसी होती है वो ऑलवेज बच्चे 100% होती है, दैट्स ऑल। क्लियर है? बताओ यहाँ तक एकदम क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने एक बात देखी, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज, मतलब ये कह रहा है कि ए अगर काम करे तो ये 70 डेज काम करता है, 70 डेज में कोई काम कर देता है। बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए, यानी अगर ए को हम 100% मान लें तो ये 40% ज़्यादा है, यानी 140 हो गया, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से बच्चे जीरो कट गया, 2 5 जा 10 हो गया और 2 7 जा 14 हो गया। ठीक है ना? अब एक बात बताइएगा, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू द सेम वर्क। अब एक बात बताना, अगर ये किसका रेशियो बना, इफिशियंसी का, ध्यान से समझना सारे बच्चे, ये इफिशियंसी का रेशियो बना, तो इफिशियंसी और टाइम हमेशा अपोजिट होते हैं, तो ये 7:5 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक बात समझ पाए कि नहीं, जल्दी बताओ, क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? सॉरी बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिएगा, देखो इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी ज़्यादा टाइम कम, इफिशियंसी कम टाइम ज़्यादा। ठीक है ना? ये ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा। अब ध्यान से देखिएगा,
यानी इसका जो ए का डेज में टाइम है वो 70 है, लेकिन रेशियो में 7 है, यानी हमको 7 रेशियो की वैल्यू 70 दे दी बच्चे। तो 7 एक रेशियो की वैल्यू 10 आ गई। आपसे पूछा था कि बताओ बी को कितना लगेगा, तो 1 रेशियो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 डेज आंसर आ गया। बताओ कितने डेज आंसर आ गया, 50 डेज। बहुत बढ़िया, 2 बच्चों के आंसर आ रहे हैं 50 डेज, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। 50 डेज इज राइट आंसर। तो इफिशियंसी हमेशा टाइम का अपोजिट होता है, ये बात आप अपने दिमाग में रखेंगे। चलो बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ठीक है भाई, ए कोई वर्क को 12 डेज में करता है, ध्यान से समझो। अब इसको बनाने का प्रयास करो, देखते हैं कितने मेरे शेर बना देंगे, देखते हैं कितने मेरे बच्चे आंसर बना देंगे, फटाफट बनाओ। तो हमारे पास 2 बातें हैं यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है ना। कह रहा ए जो है वो 12 डेज में वर्क को कर दे रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है, लेकिन बी जो है वो 60% एफिशिएंस है, यानी ये 100 होगा तो ये बच्चे 160% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो 5 आएगा, और 2 से काट देंगे 8 आ जाएगा। तो ये बताओ किसका रेशियो बना, तो ये बच्चे इफिशियंसी का रेशियो बन गया, ये इफिशियंसी है। अब इफिशियंसी और टाइम में बताओ रिलेशन कैसा होता है, अपोजिट का। तो ये यहाँ पे 8 आ जाएगा, है ना, ये 8 आ जाएगा, ये इफिशियंसी रेशियो था, ये टाइम रेशियो आ गया। क्लियर है, ये टाइम रेशियो। अब आप कह सकते हो कि सर 8 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, 12/8, पक्का ना। अब कह रहा हाउ मैनी डेज विल बी एंड ए टुगेदर टेक सेम जॉब। अगर ये दोनों साथ में करें तो सेम जॉब को कितने दिन में कर लेंगे। तो एक बात देखना, सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये समझेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ध्यान देना, जब 5 से मल्टीप्लाई कराओगे इसको तो यहाँ टाइम आ जाएगा डेज में, ठीक है ना। कैसे आ जाएगा, ध्यान देना। हम ये कह सकते हैं कि सर ये आ जाएगा 60/8, ये आ जाएगा 60/8, यानी इसको 4 से काट देंगे तो 15 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 डेज, ठीक है ना। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, ये क्या आ गया, इतना। अब ये कर रहा है, देखो ये कितने दिन में कर रहा है, 15/2 डेज में, ठीक है ना, काम को। अब दोनों के हमने अलग अलग बच्चे डेज निकाल लिए, यहाँ पे बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब दोनों के डेज अलग अलग निकाले तो आपको पता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 12 से डिवाइड हो जाए 15 से, तो वो हो गया बच्चे 60। कौन हो गया, 60 हो गया। आप एक बात बताना, अगर अब इफिशियंसी निकालें, अगर हम इफिशियंसी जैसे अभी तक पीछे क्वेश्चंस में निकाल रहे थे, तो डेज से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 5 जब 60, तो इसकी इफिशियंसी 5 आ गई। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये 8 आ जाएगा इफिशियंसी। भाई आप बताओ, 60/15/2 करोगे तो 2 ऊपर, ये 4 बार में जाएगा, 4 2 जा 8 आ गया। अब ये बताओ, ये कह रहा था कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो इसकी इफिशियंसी कितनी है, 8 है, इसकी कितनी है, 5 है, जो कि हम यहाँ भी देख सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया। बस आप यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम लेते 60 आता, तो 60/13 आंसर बन जाता, यानी डी ऑप्शन इज राइट। यानी टोटल काम है 60, दोनों की क्षमता है 13, तो यही इतना टाइम लगेगा। क्लियर है ना, यही आंसर था। तो मैंने एक स्टेप बढ़ा के समझाया है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाए बच्चे। चलिए बताइए आंसर क्या बनेगा। Some carpenters promised to a job in 9 days, but 5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenters was। देखो आपसे कह रहा है कि हमारे पास सम कारपेंटर हैं, मतलब कुछ मैन हैं हमारे पास, लेकिन कंफर्म नहीं है। और लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हम 9 डेज में काम को कर देंगे। कितने डेज में कर देंगे बच्चे, 9 डेज में। कह रहे हैं हम 9 दिन हमको अगर दे दो तो हम 9 दिन में पूरा निपटा देंगे, जो भी काम होगा, चाहे जैसा काम हो, हम 9 डेज में कर देंगे। तो हमने 9 लिख दिया। अब ये टोटल वर्क हो गया, 9 डेज में ये लोग जितना करेंगे वही टोटल वर्क है। अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास जो है 5 मैन अब्सेंट हो गए, यानी टोटल में से 5 माइनस हो गए, तो हम वर्क को 12 डेज लगा देंगे करने में। तो बस इसको बैलेंस कर लो, हम कितना डेज लगा रहे हैं, 12 डेज। तो ये 9m हो गया इज इक्वल टू, ये हो गया 12m, और माइनस का बच्चे 60 हो गया। अगर मैं कह दूँ ये इधर ले जाओ, ये इधर लाओ, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 3m बचेगा, और इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो ये बच्चे 3 से कटेगा, तो बताओ m बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन सही था, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है, सोनम का बी ऑप्शन भी आ रहा है कि सर बी होगा, बहुत बढ़िया सोनम, एक नंबर जबरदस्त। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, ठीक है, बी इज राइट। चलिए आगे बढ़िए। क्या कह रहा है, सम पर्सन्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन्स विल डू हाफ द वर्क इन। देखो होता क्या है बच्चे, एक MDH फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है MDH। ये क्या होता है कि M इंटू डी इंटू एच इज इक्वल टू W1 M1 D1 H1, और ये होता है M2 D2 एंड H2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि पूरे क्वेश्चन में आप वर्क को सिर्फ पहचान लो, वर्क को नीचे रखेंगे, बाकी सबको ऊपर मल्टीप्लाई करा देना है। सम पर्सन्स, कुछ पर्सन्स हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो 12 डेज क्या काम है, नहीं है, ठीक है, कुछ पर्सन्स थे, मान लो P पर्सन्स थे, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये टोटल हो गया, और कह रहे हैं कि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, एक कोई वर्क है तो कुछ नहीं वर्क पता है तो 1 लिख दिया। अब बराबर M2 क्या है, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन्स, यानी 2 टाइम्स नंबर पर्सन्स का, P थे 2P हो गया। हाफ ऑफ द वर्क कितने डेज में करेंगे, है ना, तो हाफ वर्क मतलब पूरा 1 था, हाफ हो गया 1/2। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये बताओ ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये देखो P से P कट गया, 2 6 12, ये आ गया 6, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं, ये देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 डेज हो जाएगा, 1 नीचे है कोई मतलब नहीं, इज इक्वल टू 6, 2 से काटेंगे तो डेज की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो बताओ आंसर क्या था, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या डी आप सभी का आ रहा था, जल्दी बताओ, क्या डी आपका सभी का आ रहा था। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस MDH फॉर्मूला लगाना था, आंसर मार देना था। चलिए, A can do a piece of work in 4 days and B can do it 12 days. In how many days will they finish the work both working together? ध्यान देना, 6 नहीं बच्चे, 3 डेज आएगा, ठीक है ना। अब देखो A can do a piece of work in 4 days, तो A कोई काम को 4 डेज में कर देता है, कितने डेज में बच्चे, 4 डेज में। B can 12 डेज, और B कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है, 12 डेज। अब ध्यान देना, अब आप बताओ इन दोनों से कटने वाला एक नंबर बता दो, मतलब इसका LCM बता दो, तो आप कहोगे सर 12 ही ले लो, है ना। तो 4 3 जा 12, 1 डे एफिशिएंसी, 12 1 जा 12, 1 डे एफिशिएंसी। अब ये कह रहा है कि अगर वो देखो इन हाउ मैनी डेज विल दे वर्क फिनिश द वर्क, है ना। तो आप बताओ बोथ वर्किंग टुगेदर, तो आप बताओ अगर A B दोनों साथ में काम करें बच्चे, 3 ये खाएगा, 1 ये, मतलब 4 खा जाएंगे, और 12 वर्क करना है, तो 4 3 जा 12, यानी आप बताओ कितने डेज लगा देंगे ये लोग, तो 3 डेज बच्चे लगा देंगे, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। रिया का आंसर आ रहा है कि सर 3 होगा, वेरी गुड रिया, ओके। सोनम का फिर से 6 डेज आ गया है, 6 नहीं होगा सोनम, 3 होगा, है ना। देखो यहाँ से कह रहा था क्या, डू इट इन 12 डेज, ठीक है ना। इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क बोथ वर्किंग टुगेदर, तो 3 ये काम कर रहा है, 1 ये 4 करेगा साथ में, 12 करना है, 4 3 जा 12, यानी 3 डेज इज राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताइए। 12 मंकी कैन ईट 12 बनानाज इन 12 मिनट्स, इन हाउ मैनी मिनट्स कैन 4 मंकीज ईट 4 बनानाज। तो हमने क्या कहा था, MDH फॉर्मूला, इसको मत भूलना बच्चे, MDH फॉर्मूला। तो बताओ इस पूरे क्वेश्चन में काम क्या है, पहली कंडीशन में 12 मंकी काम है, नहीं है, तो ऊपर लिख दो, जो काम नहीं उसको ऊपर लिख दो मल्टीप्लाई में। कैन ईट 12 बनानास, 12 बनानास खाना काम है, इसको नीचे लिख दो। इन 12 मिनट, मिनट ये काम नहीं है, ये तो टाइम है। अब इज इक्वल टू इन हाउ मैनी मिनट, मिनट की वैल्यू बताना है, इनटू कैन 4 मंकीज, 4 मंकीज काम नहीं है, ईट 4 बनाना, 4 बनाना काम है। क्लियर है, 4 से 4 कट गया, 12 से 12 कट गया, मिनट की वैल्यू 12 आ गई, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कितना आसान था, कितना आसान था, बताओ भाई। अच्छा 3 लिखा था ना, ओके ठीक है सोनम। अब बताओ यहाँ पे आंसर बना था सबका 12 मिनट, जल्दी बताओ क्या यहाँ पे सभी का आंसर 12 मिनट बना था,
एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट था, एमडीएच फॉर्मूले को भूलना नहीं, पेपर क्वेश्चन देता है, याद रखना। चलो बताओ, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, कितने डेज बच्चे, 12 डेज, एंड बी 24 डेज, एंड बी कितना 24 डेज, बी 24 डेज। अब ध्यान से समझना सारी बातें। इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश द वर्क। अब आप एलसीएम ले लो तो 24 आ गया, कितना आ गया 24, तो ये 2 बार में चला जाएगा, ये 1 बार में। अब कह रहा अगर दोनों साथ में मिलकर काम करें, यानी ए और बी साथ में मिल जाएं, तो बच्चे 3 वर्क करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताओ, 3 वर्क करेंगे। आप एक बात बताओ, एक सेकंड, बी दे इफ दे टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क, ओके। तो आप बताओ, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको 24 वर्क करना है और रोज 3 वर्क हो रहे हैं, तो 3 से काटेंगे तो 8 डेज आ जाएगा। 8 डेज बोले तो कौन सा ऑप्शन है, डी इज राइट आंसर, सॉरी बी इज राइट आंसर। रिया 50 डेज किस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, शायद मुझे कमेंट लास्ट में मिल रहे हैं आप लोगों के, कमेंट या तो देर में मिल रहे हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक सभी को, चलो आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन आया है सी सेट में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ लेबर वॉज अपॉइंटेड बाई अ कैंट कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन ही वुड बी पेड 75 फॉर ईच डे ऑफ हिज वर्क बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ ₹15 per day for his absent. After 20 days, the contractor paid the labor 1140. The number of days the labor absent from the work was. बताओ भाई, ट्राई करो, ठीक है। एक बच्चे का आ रहा आंसर 20 डेज, 20 तो ऑप्शन में नहीं है, 20 तो बच्चे ऑप्शन में भी नहीं है। देखो समझो पहले इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि रेट ऑफ पर डे फॉर हिज अपसेंट, मतलब अगर आप अपसेंट हो गए तो आपको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। जैसे आपको काम करने का कोई दे रहा है 75, आप काम करने नहीं आए तो 75 वो भी नहीं देगा, और साथ में तुमसे 15 रुपये का फाइन लगा रहा है, यानी आप एक दिन अगर ना हो तो आपका 90 डेज का नुकसान है। ध्यान देना, 90 रुपीज़ का। अगर ये बात आप समझ पाते तो आंसर मार देते। आपको लगता है एक दिन ना आने पे 15 रुपीज़ का नुकसान है, ये नुकसान नहीं है, ये तो वही है। साथ में आप से, अच्छा एक बात बताओ, आप एब्सेंट हो जाओ तो क्या वो पैसा देगा 75 रुपीज़ डेली वाला, नहीं देगा, और 15 रुपये और काट लेगा। तो यानी कुल तुम्हारा नुकसान कितने का है, 90 का है। अगर बच्चे आपने 20 डेज काम किया है और आपको एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना था तो आपको इतना पैसा मिलता, मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरा जो 20 दिन का पैसा बनता वो 1500 बनता, लेकिन आपको मिला कितना है, तो आप कह रहे हो कि सर 1140 मिला है, यानी आप कह रहे हो कि सर 360 रुपीज़ हमारा कट गया। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने ये किया कि 360 डेज जो कटा है हमने छुट्टियां मारी हैं। तो कह रहा है कितने दिन एब्सेंट रहे, तो एक एब्सेंट में 90 रुपीज़ कटता है, तो 90 से भाग कर दो तो 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, 4 डेज इज राइट आंसर। अब बताओ बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको देखो बड़े आराम से समझा दिया। चलिए बताइए, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज। तो सबको लिख लो भाई, ए जो है वो काम को 20 डेज में करता है, मान लिया हमने। बी कितने डेज में कर रहा है बच्चे, 30 डेज में कर रहा है। बी जो है वो 30 डेज में कर रहा है। अगर आप सी की बात करें, सी की बात, तो सी कितने डेज में कर रहा है, तो ये कर रहा है 60 डेज में। ध्यान से समझिएगा एकदम बढ़िया से, ये 60 डेज में कर रहा है। अब एक बात उसने बोला है कि अगर हम आपसे ये कहते हैं बच्चे कि हमारा एलसीएम होगा 60, एलसीएम कितना होगा 60 होगा, क्लियर है ना, ठीक है। मोहम्मद खली भी कह रहे हैं 4 डेज, बहुत बढ़िया बच्चे। अब ध्यान देना सारे बच्चे, ये बताओ ये 60 डेज है। अब ये बताओ यहाँ से हम लोग वन डे एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो ए करेगा डेली 3 वर्क, तभी 20 में 60 होगा। ये करेगा 2 वर्क, 32 जा 60, और 60 1 जा 60, ये 1 वर्क करेगा। अब देखो यहाँ पे समझो, पहले ये समझने वाला केस है, कह रहा एवरी 3rd डे बी एंड सी काम करेंगे साथ में। तो ये बताओ यानी 2 डेज में तो पहला दिन और दूसरा दिन,
ये यहाँ पे ए करेगा 3 वर्क। फिर जब अगला दिन आएगा, अगला दिन, तो थर्ड डे आ गया, तो थर्ड डे ये भी 3 करेगा, इसके साथ में 2 बी करेगा और 1 सी करेगा, यानी 3 3 6 और 3 2 5 और 6, यानी ये हो गया 12 वर्क। लेकिन ये 3 डेज में हुआ है। कितने डेज में हुआ है बच्चे बताओ? 12 वर्क 3 डेज में। तो हम लिख सकते हैं जब 3 डेज हो गए तो ये 12 वर्क कंप्लीट हो गए। आपको करना कितना है? 60 वर्क। तो 12 को 60 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। 5 3 जा 15 डेज, यानी आप देख रहे हो 15 डेज में आपके 60 वर्क हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ, क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। वर्किंग टुगेदर पी एंड क्यू, ध्यान से समझिएगा बच्चे। वर्किंग टुगेदर पी एंड क्यू कैन डू अ जॉब इज 6 डेज। Q and R can do the same job in 10 days. While P and R can do it in 5 days, how long will it take if all of them? ठीक है, तो सबसे पहले हम P और Q की बात करेंगे। P और Q की बात करेंगे, और ये कह रहा है कैन डू अ जॉब इन 6 डेज। तो यहाँ पे आप 6 डेज लिख दें, लिख दिया 6 डेज। Q and R can do the same job in 10 days. अब ये देखो यहाँ पे P एंड Q क्या था, यहाँ पे Q एंड R की बात कर रहा है, और सेम जॉब को ये 10 डेज में करता है, सेम वर्क को 10 डेज में कर रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर P और R की मैं बात करूं, किसकी बात करूं? P और R की। तो P और R कर रहा है बच्चे 5 डेज में। कितने डेज में कर रहा है? 5 डेज में कर रहा है। अब एक सिंपल सी बात है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम की बात करें तो काम कितने दिन में होगा, ये पूछा है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से बच्चे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? पहले हमको टोटल वर्क लेना पड़ेगा। 6, 10 और 5 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होगा? तो 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30। पी और क्यू की जो कंप्लीट एफिशिएंसी है दोनों की साथ में, वो 5 है। क्यू एंड आर की जो एफिशिएंसी है वो बच्चे 10 है, सॉरी 10 नहीं, 10 3 जा 30, 3 है, 3 है ना, और 5 6 जा 30, ये 6 है। अब देखो एक बात समझना, अब ये कह रहा है कि अगर मैं कह दूं कि सब साथ में करें, तो आप एक बात बताओ, जब ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, तो P कितनी बार कार्य कर रहा है, वर्क कर रहा है? 2 टाइम्स। Q कितनी बार कर रहा है? 2 टाइम्स। R कितनी बार कर रहा है? 2 टाइम्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2P प्लस 2Q प्लस 2R, और तब जाके इनकी टोटल एफिशिएंसी है 14। कितनी है? 14 है। अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन कर लूँ तो अंदर बचेगा P प्लस Q प्लस R। बताओ यही बचेगा बच्चे, और ये किसके बराबर है? 14 के। तो आप बताओ P प्लस Q प्लस R की वैल्यू क्या बन जाएगी? तो आप कहोगे कि सर 14/2 बन जाएगी, 14/2 बन जाएगी। आप बताओ ये कट जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। अब आपसे पूछा है कि अगर तीनों मिलकर के काम करें तो काम कितने दिन में होगा? तो तीनों की कुल इफिशियंसी 7 आ गई। काम कितने करने थे? 30। तो 30/7 डेज लग गया आंसर में। कितना लग गया? 30/7 डेज। बताओ भाई 30/7 डेज लगा कि नहीं लगा? तो आप कहोगे यस सर 30/7 डेज लग गया। अब एक बात बताना, 30/7 डेज जो लगा है इसको हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर बनेगा? तो यहाँ पे देख लो, चेक कर लो, ये 7 4 जा 28 और 2 कितना? 30/7, यही आंसर हो गया, क्योंकि यही आपका 30/7 डेज है। यही आपका 30/7 डेज है, यानी यही आपका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बताओ, ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है ना? अब बताओ बच्चे, यहाँ तक की बात, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं है? एक एक क्वेश्चन समझ में आया है सबको? कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो आपका होमवर्क रहने वाला है ना। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली 8 days and 12 hour, 8 and 12 hour, they work alternate hours, ए स्टार्टिंग व्हेन द वर्क बी फिनिश। तो आप सिंपल तरीके से करिएगा इसको, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ।
ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली 8 आवर, तो यहाँ पे आप 8 आवर लिख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। बी जो कर रहा है बच्चे 12 आवर में कर रहा है, बी कितने आवर में कर रहा है 12 आवर्स में कर रहा है। अब एक बात बताओ, दे वर्क अल्टरनेट आवर्स, तो आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम बन जाएगा आपका 24 आवर्स, ठीक है ना, 24 वर्क, ये टोटल बन गया 24, ये 3 आ गई इफिशियंसी, ये आ गई 2 इफिशियंसी, ठीक है ना। अब ये सेपरेटली कर रहे हैं तो वर्क अल्टरनेट आवर्स का मतलब है कि पहले ए आएगा, पहले आर, फिर दूसरे आर बी आएगा, तो 2 आर में कितना काम हो जाएगा, तो पहले आर में 3 होगा, दूसरे आर में 2 होगा, तो 2 आर में काम हो गया 5, ठीक है ना। अब आपको 24 करना है, तो अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसके आगे का काम होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, जिसका आपको आंसर करना है सभी को। बताओ बच्चे, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि आज हमने बड़े प्यारे प्यारे केस बनाए हैं बच्चे, देखो स्टार्टिंग से, है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से। तो जितने भी सीसैट में जिस टाइप से पेपर क्वेश्चन देता है उस टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, और एक एक क्वेश्चन पे मैंने आपको अच्छा टाइम दिया है, यानी आप कह सकते हो इफिशियंसी वाला भी कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा था। और आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि टाइम का अपोजिट क्या होता है, इफिशियंसी, और इफिशियंसी का अपोजिट टाइम होता है, ठीक है ना। MDH फॉर्मूले पे बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं। तो ऐसे ही आपको डेली क्लास से बच्चे जुड़ना है और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा देने हैं। सीसैट का पोर्शन क्वालिफाइंग होता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर क्वालिफाइंग नहीं करोगे, जीएस चाहे जितना पढ़ लो बच्चे, उस जीएस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैथ्स और रीजनिंग आप लोग जरूर अपना स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच।